Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो कि शायद हर इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ आई कैन बी रिच या मनी मैग्नेट, या मैं कैसा कुछ करूं कि मेरी लाइफ के अंदर फाइनेंस का फ्लो एक बहुत अच्छा चलता रहे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफ़ी सारी प्लैनेटरी पोजीशंस एंड प्लैनेट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके फाइनेंसेस एंड एबेंडेंस को। आपका सेकेंड हाउस, 11th हाउस, आपके त्रिकोणास और बहुत सारे फेवरेबल योगास हैं जो आपकी सिचुएशन को ये बताते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंस कैसे रहेगा, उसका फ्लो कैसा रहेगा, टाइमिंग कैसी रहेगी और क्या क्या एक्शंस करने के ऊपर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। लेकिन ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, दिस विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उनकी बर्थ चार्ट के अंदर क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करेंगे कि लाइफ के अंदर फाइनेंशियल पोजीशंस क्या रहेंगी। बट अदर देन दीज देयर आर 3 planets which are considered responsible for your finance and abundance. The Jupiter, Venus and Mercury. They are the planets जिसे कंसीडर किया जाता है कि दे आर फेवरेबल फॉर योर फाइनेंशियल ग्रोथ। देन बाय स्ट्रेंथनिंग these planets, these 3, Jupiter, Venus and Mercury, you attract the wealth. Now Jupiter is a planet of prosperity, wisdom, expansion. तो जब आप जुपिटर को स्ट्रेंथन करते हैं तो आपको विजडम मिलता है, आपका दिमाग काम करता है, आप एक्सपैंड करते हैं, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। जुपिटर का बीज मंत्र ओम गुरुवे नमः, अगर आप उसकी डेली चैंटिंग करते हैं तो आप जुपिटर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं और जुपिटर के स्ट्रेंथन होते ही आपके बिजनेस में या कुछ भी आपका जॉब्स हैं या कुछ है उसमें एक एक्सपेंशन होने लगती है। Venus is a planet for love, beauty and luxury. और जब आप वीनस को स्ट्रेंथन करते हैं तो आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ने लगती है। वीनस का बीज मंत्र है ओम शुक्रवे नमः और आप उसको रिसाइट करने पे, चैंट करने पे आप वीनस को ताकत देते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग वीनस आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी लेकर आएगा ही। नाउ कम टू द मर्करी। मर्करी इज ए प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, बिजनेस। अगर आप बिजनेस में हैं या प्रोफेशन में हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। तो बाय स्ट्रेंथनिंग मर्करी आप अपनी प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को बहुत ग्रोथ देते हैं। अब आपका बुध का, मरकरी का जो बीज मंत्र है वो है ओम बुधहे नमः। तो जब आप इसको रिसाइट करते हैं, चैंटिंग करते हैं डेली, तो आप मरकरी को एक स्ट्रेंथ कर दे रहे हैं ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, आप अपने बिजनेस में आगे प्रॉस्पर करें। नाउ कम टू द फर्दर कि जुपिटर जो है उसका जो डे है वो थर्सडे है। बाय फास्टिंग ऑन दोज डेज आप फिर से उन प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। सो इफ़ यू डू फास्टिंग ऑन थर्सडे यू स्ट्रेंथन द जुपिटर। अगर आप फ्राइडे को फास्टिंग करते हैं तो आप शुक्र को, वीनस को स्ट्रेंथन करते हैं। गॉडेस देवी जो लक्ष्मी है वो डाइटी है आपके धन की, जिसको बहुत रिस्पेक्टफुली हमारी सोसाइटी में हम उसको पूछते हैं वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो डेली पूजा करना गॉडेस लक्ष्मी की
आपको बहुत ज़्यादा, और एक दिया, घी का दिया उनके आगे डेली जलाने से आप अपने वीनस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं और फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। नाउ हेल्पिंग द नीडी इज़ द पावरफुल वे टू अट्रैक्ट द अबंडेंस। तो जो भी आपके सराउंडिंग में नीडी लोग हैं, आप जब तक जहाँ तक हो सकता है उसकी हेल्प करिए। कोशिश करिए कि थर्सडे के दिन आप मंदिर ज़रूर जाएं, और जो भी आपको अराउंड में लोग दिखें जो कि गरीब हैं, और मतलब आउटसाइड द मंदिर यू सी कि बहुत से भिखारी लोग बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, ट्राई टू हेल्प देम। कुछ ना कुछ उनको दान ज़रूर दीजिए। बाय डोनेटिंग यू ऑलवेज अट्रैक्ट द फाइनेंशियल अबंडेंसेस। चैरिटेबल कॉसेस के लिए दान दिया गया, वो भी आपके इस स्ट्रेंथन करता है जुपिटर को, स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच इज़ वर्किंग फॉर द नीडी, जो गरीब लोगों के लिए काम करता है, नॉट दैट कि जो ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा ले रहे हैं, नो नीड टू हेल्प देम, हेल्प दोस इंस्टीट्यूशंस जो गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, देन यू विल सी यू आर स्ट्रेंथनिंग योर जुपिटर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, यंत्रास। ये भी एक ऐसी ज्योमेट्रिकल सिंबल्स हैं जो कि इन्वोक करते हैं स्पेसिफिक प्लैनेटरी एनर्जीज को। तो श्री यंत्रा जो है रिप्रेजेंट करता है गॉडेस लक्ष्मी को, और कंसीडर किया जाता है बेनिफिशियली अट्रैक्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अगर आप श्री यंत्रा को अपने घर में या वर्क प्लेस पे रखते हैं और रेगुलरली प्रेयर परफॉर्म करते हैं इन फ्रंट ऑफ इट, देन यू अट्रैक्ट द वेल्थ। द वेज कि आपने अपने प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन किया। एट द सेम टाइम यू नीड टू रिमूव द ऑब्स्टिकल कमिंग योर वे, क्योंकि जो मुश्किलें आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको जैसे जैसे आप क्रॉस करते जाएंगे आपकी एक्सपेंशन बढ़ती जाएगी। Now लॉर्ड गणेशा इज़ द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जो कि ब्लेस करता है सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, अगर आपका घर साफ नहीं है, अगर सब जगह कूड़ा करकट है, क्लटरिंग है, मतलब आपने सब सामान इकट्ठा कर रखा है, देन गॉडेस लक्ष्मी विल नॉट कम देयर, यू विल वीकन योर वीनस। सो एक साफ सुथरा घर, एक वर्क प्लेस जो है वो बहुत ज़रूरी है टू स्ट्रेंथन वीनस एंड अट्रैक्ट द गॉडेस लक्ष्मी। सो ऑलवेज कीप योर हाउस और योर वर्क प्लेस क्लीन सो दैट योर वेल्थ की जो अपेंडेंस है वो कभी कम नहीं हो, वो दिन ब दिन बढ़ती जाए। सराउंड योर सेल्फ विथ wealth attracting colors, shades of blue, greens and yellow are the wealth attracting colors। कोशिश करिए कि आप जनरली अपने पहनावे में इन कलर्स को यूज़ करें, या आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो इन कलर्स के साथ रिप्रेजेंट हो। तो वेंस यू डू यूज़ दीज कलर्स, यू अट्रैक्ट Jupiter, Venus and Mercury। Practice positive visualization। Like अगर आप ये विजुलाइज करेंगे कि हाँ मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया है, मैं प्रमोशन हो रही है एंड आई हैव स्टार्टेड गेनिंग, जब आप इस तरह की सोच करते हैं देन द पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट कमिंग एंड यू स्टार्ट वर्किंग इन दोज डायरेक्शंस। आपको अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को दूर करना है। लाइक आपको मेलेफिक प्लैनेट्स के मेलेफिक इफ़ेक्ट्स को भी ख़त्म करना है साथ ही साथ। ओनली देन यू विल सी कि आपकी जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, दे विल स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन कि आपके पास वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, लग्जरीज हैं। बट फॉर दैट जो मेलेफिक इन्फ्लुएंस हैं, जो नेगेटिविटी है, they need to be removed from your life। उसके लिए आपको
पॉजिटिव विजुअलाइजेशन अपने थॉट्स के साथ, अपने गोल्स के साथ करना ज़रूरी है। और आपको ये ज़रूरी है कि आप किसी मतलब इफ़ पॉसिबल कंसल्ट एन लर्नड एस्ट्रोलॉजर टू फाइंड आउट कि आपकी लाइफ के अंदर क्या मैलेफिक इफ़ेक्ट आ रहे हैं, क्या नेगेटिव योगाज हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। एंड देन परफॉर्म दीज प्रैक्टिसेस विद ओपन माइंड एंड फेथ। क्योंकि जब तक आपको फेथ नहीं है किसी भी काम को करने में, आप उसे एज ए मैकेनिकल वे में करते हैं, मशीन की तरह रोज़ आपने बस कर दिया कि मुझे बोला गया और मैंने ये करना है, इट विल नॉट गिव यू इफेक्ट। दैट एज आई मैंशन पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, लाइक आपको ये विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने ये किया और इसका इफेक्ट आ रहा है एंड आई एम मूविंग फर्दर। इट इज़ जस्ट नॉट ए मशीन। मैं सुबह उठा, मैंने ओम गुरुवे नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम शुक्राय नमः, ये सब चैंटिंग शुरू करी, थोड़ा सा जहाँ आपने मुझे बोला मैंने दान कर दिया। नो, यू हैव टू फील, हैव ए फेथ कि येस, if I am doing these mantras, they are working on me, I am getting results out of it. टेंशन है इन प्रैक्टिसेस के पीछे, वो ये नहीं है कि लाइक आप काम करना छोड़ दें। द थिंग इज टू क्रिएट पॉजिटिव एनर्जीज, टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट जो आपको एक एनर्जी देगा टू वर्क इन दोज डायरेक्शन। इट इज बाय डूइंग ओनली दिस इज नॉट दैट कि आपके पास कुबेर का धन आ जाएगा, आप बिल्कुल पैसा हो जाएगा। आपको अपने हार्डवर्क करना ही करना है। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से अच्छी फाइनेंशियल एडवाइजेस लीजिए। अपना एक इंटेलेक्चुअली अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को अपने लेवल पे वो चेक करिए। लेकिन विद ऑल दीज एफर्ट्स, रेमेडीज़, आपको एक पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी, आपका माइंड ओपन अप होगा टू टेक द करेक्ट डिसीशंस जो आपको लाइफ के अंदर आगे ले जाएगा। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आपने ये रेमेडीज कर ली एंड रेस्ट ऑफ द थिंग जो आपको करनी चाहिए वो नहीं करी एंड यू से कि मेरे पास तो कुछ हो ही नहीं रहा, देन इट इज़ नॉट दैट कि वेल्थ विल, यू विल अट्रैक्ट द वेल्थ एंड ऑल। एंड along with these, since these are the 3 planets which is common for everyone, so we have discussed this in a channel like this. लेकिन आपके और पर्सनल आपके बर्थ चार्ट के अंदर बाकी क्या प्लैनेट्स हैं विच नीड टू बी स्ट्रेंथन, या कौन से ऐसे मेलेफिक इफेक्ट्स हैं जिसे कम करना बहुत ज़रूरी है फॉर ए प्रॉपर ग्रोथ इन लाइफ, दैट एन लर्नड एस्ट्रोलॉजर कैन टेल यू। यू कैन कंसल्ट एनी गुड एस्ट्रोलॉजर, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। एंड एट एन व्हेन योर टाइम इज़ गुड, फिर जो ये एफर्ट्स हैं उस टाइम में किए गए ये एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि इन योर टफ टाइम, जब आपकी दशाएं बहुत ख़राब हैं, आप काम करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, आप डिसहार्टन होते हैं। बट इफ़ यू नो इट इज़ अ टफ टाइम, मुझे मेहनत करनी है, मुझे प्रैक्टिस करते जाना है, the day will come, I am seeing the light there, then you will keep doing it and the day will come when you will reach to that light. So a good consultation is also important. आपका hard work is equally important. Your intellectually, like जो आपकी thinking है, process है, वो भी उतना ही important है। So combination of all these things, आपका जो एक प्रॉपर कंसल्टेशन है, आपकी अपनी सोच अपनी बिजनेस के बारे में, आपका हार्ड वर्क, आपकी रेमेडीज़ एंड ए कंसल्टेशन टू एन एस्ट्रोलॉजर, लर्नड एस्ट्रोलॉजर, ये सब चीज़ें मिल के आपको बहुत अच्छी लाइफ के अंदर एक वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड लग्जरीज प्रोवाइड करेंगी। अब इसके साथ साथ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट malefic effects, so debt is one of the very strong malefic effect. Debt जो है वो आपके like it weakens your Venus, so उधार न रखें कभी भी। और अगर ऐसा आपकी लाइफ के अंदर है, try to remove that debt very fast, immediately, as far as early as possible.
उस डेट को क्लियर करें ताकि जो मैलेफिक इफेक्ट है आपकी लाइफ के अंदर वो कम से कम हो सके। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।